काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हुआ था कि भटवाणी क्या है, ठठवाणी क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह में यानी कुमाऊँ में इसको कुछ अलग कहा जाता है और स्पेसिफिक एरिया जैसे गढ़वाल के अलग अलग जगह है। पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया और हमारा रुद्रप्रयाग चमोली हो गया, सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है वंदना तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही थी मैं सुबह के 8 बजे से। मौसम का हाल चाल आप देख सकते हैं, अच्छी सी धूप खिली थी और आसमान में थोड़े से बादल भी थे। और ये था मेरा गांव जो कि काफ़ी शांत और सुंदर नज़र आ रहा है। आज मैं काफ़ी लेट उठी थी, जब मैं उठ के बाहर आई तो अच्छी सी धूप खिली थी सब जगह। ये लोग टूरिस्ट थे, इनकी यहाँ बस मेहंदी और हल्दी होनी थी, बाकी शादी इनकी होनी थी मंदिर में। तो यहाँ पे बैठी थी मेरी मम्मी, बैठ के फ़ोन चला रही थी। और ये है हमारा छोटा सा गांव और ये है पीछे का नज़ारा गांव के। इसके बाद मैं चली गई थी अपने गाय को पानी पिलाने के लिए। पानी पिलाने के बाद मुझे निकालनी थी थोड़ी सी सब्ज़ी मैं निकालूंगी आज पालक निकालने के बाद मुझे निकालनी थी थोड़ी सी धनिया। हमारी जो धनिया थी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। धनिया निकालते निकालते मुझे दिखा मटर का एक पौधा जो कि धनिया के बीचों बीच हो रखा था। तो ये निकाल चुकी थी मैं धनिया। और इसके बाद मुझे निकालनी थी लहसुन की कुछ पत्तियाँ। तो मैं दूसरी वाली सगोड़ी में चली गई लहसुन की पत्तियाँ निकालने के लिए। लहसुन की पत्तियाँ निकालते हुए मेरी नज़र पड़ी एक पौधे पे, ये था राई का, कितना हरा भरा हो रखा है। तो आगे चलते हुए मुझे दिखी मटर की पौधे। तो इसके बाद बनाना था मुझे खाना। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में भटवाणी। आप लोगों ने तो खाया ही होगा भटवाणी। वैसे मोस्टली उत्तराखंड में ये बनता है, जिसको गढ़वाल में अलग नाम से जाना जाता है और कुमाऊँ में अलग नाम से जाना जाता है। भटवाणी बनाने के लिए सबसे पहले इसको सिलबट्टे में पीसा जाता है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मुझे बनाना था एक ट्रेडिशनल तरीके से, इसलिए ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे इसको। यानी इसमें टेस्ट तब आता है जब इसके 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 से 3 भी हो जाएं तब भी चलेगा। थोड़ा पानी ले लेंगे क्योंकि पूरा है टाइट। तो भट पीसने के बाद फिर मुझे इसके बाद पीसने थे कुछ मसाले, और मसाले में मैंने मिक्स कर रखा था जो खेत से लाई थी धनिया, लहसुन की पत्तियाँ और मिर्च। ये सब मैंने मिक्स करके सिलबट्टे में पीसी थी। तो यहाँ पे मैं आधे मसाले पीस चुकी थी। फिर मुझे ध्यान आया मुझे तो इसमें जीरा भी पीसना है। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया थोड़ा जीरा और फिर इसको मिक्स करके पीस दिया पूरा। इसके बाद मैंने काटी सब्ज़ी, ये था पालक, और पालक काटने के बाद मुझे बनाना था बाकी का खाना। तो यहाँ पे हो चुके थे चावल बन के रेडी। इसके बाद बनाना था मुझे भटवाणी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, उसके बाद ज़ीरा, प्याज और सारे मिर्च मसाले मिक्स करके मैंने तेल में पकाने के लिए डाल दिए थे। इसके बाद मुझे डालना था जो मैंने सिलबट्टे में पीसे थे ये वाले मसाले पूरे मिक्स करके। तो थोड़ी देर के लिए इनको पकने के लिए छोड़ देंगे कढ़ाई में। मसाले पकने के बाद इसमें डाल दिए मैंने अब जो पिसे हुए भट थे, यानी मुझे बनानी थी इसके बाद भटवाणी। इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बन गई थी हमारी भटवाणी। तो अभी घर पे खाना खाने वाले थे मैं और मम्मी, क्योंकि बाकी लोग थे नहीं कोई घर पे। फिर मम्मी ने खाना दिया। खाने में मैंने बनाए थे चावल, भटवाणी, सब्ज़ी और थोड़ी सी संतरे थे। खाना वाना खाने के बाद मौसम हो रखा था पूरा पैक और मैं चली गई फिर लकड़ियाँ लेने। लकड़ियाँ रखी थी हमने घर के पीछे, तो यहाँ से लेनी थी मुझे लकड़ियाँ। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर वापस चले गए हम काम पे। मुझे आज करनी थी इस खेत की खुदाई और मम्मी कर रही थी खेत के सारे पत्थर साफ़, क्योंकि इस खेत में काफ़ी पत्थर गिरे थे इधर उधर से। वैसे पहाड़ का जीवन जितना शांत, सुंदर और अच्छा दिखता है उतना है नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे पहाड़ी नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं पहाड़ी होने में और पहाड़ी बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे लगी थी मैं अकेले अकेले खेत की खुदाई कर रही थी। इस खेत में इतने पत्थर थे मेरी आफत आ गई थी खेत को साफ़ करते करते। वैसे तो मम्मी सारा काम संभालती थी, सारा काम कर लेती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर ने उनको काम करने से मना किया है, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अभी काम करते करते मुझे मिले थे यहाँ पे आलू, और ये थे लाल कलर के आलू। ये आलू हमारे खेत में हुआ करते थे बहुत साल पहले, लेकिन ये आलू पता नहीं यहाँ कैसे आ गए।
इस खेत में मुझे 2 वैरायटी मिली थी। एक तो वाइट वाले आलू मिले थे और एक ये रेड वाले आलू। तो लगभग काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद मैंने ये खेत पूरा खोद ही दिया और उसके बाद मिले मुझे छोटे-छोटे 2 पौधे। ये थे माल्टे के पौधे। तो अभी मैं खेत का सारा काम ख़त्म कर चुकी थी और मैं ले जा रही थी अपने गाय के लिए घास। तो आज की वीडियो की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक